आज 30 तारीख है और सोमवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में सुनने वालों का भी स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम हम प्रभुपाद शिक्षामृत, ये शब्द प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में 30 तारीख को कहे थे 1966 में। जब भी अवांछित जनसंख्या होगी, स्वाभाविक रूप से यह 3 बातें दिखाई देंगी: अकाल, महामारी और युद्ध, और जनसंख्या नष्ट हो जाएगी। उस समय भी थोड़ी अवांछित जनसंख्या थी, जिसके लिए श्री कृष्ण ने युद्ध की व्यवस्था की। यदि हम अच्छी जनसंख्या चाहते हैं, उत्तम दर्जे की पीढ़ी चाहते हैं, तो हमें भगवद गीता के सिद्धांतों का पालन करना होगा। तो आज के सत्संग में प्रभुपाद अवांछित जनसंख्या की बात कर रहे हैं। अवांछित जनसंख्या का अर्थ है कि जिसकी आवश्यकता नहीं है। लोग पशुओं की तरह व्यवहार करते हैं और जो वो जनसंख्या होती है वो सब पशुओं जैसी होती है और वो समाज में उपद्रव पैदा करते हैं। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण को युद्ध करने के लिए मना कर दिया, कहा प्रभु योद्धा युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और उनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, और जब जवान स्त्री विधवा हो जाती है तो दुष्ट उसका दुरुपयोग करते हैं, तो अवांछित संतान उत्पन्न होती है। वर्ण संकर नकार के वर्ण शंकर पैदा होते हैं। वर्ण शंकर का अर्थ है अवांछित। तो ये बात प्रभुपाद न्यूयॉर्क में कर रहे हैं, क्योंकि उन दिनों युद्ध चल रहा था अमेरिका का, और कौन सा देश था, हैं? कोरिया मेरे ख्याल हैं, अभी चल रहा है। उस समय की पुरानी बात है। हाँ, वियतनाम के साथ युद्ध चल रहा था। उसमें 50,000 अमेरिकन नौजवान मारे गए थे। उसी संबंध में प्रभुपाद ये बात कर रहे हैं। तो भगवद गीता में भगवान हमको समझा रहे हैं, जैसे प्रभुपाद ने कहा ना, यहाँ पर जब भी अवांछित जनसंख्या होगी, स्वाभाविक रूप से यह 3 बातें दिखाई देंगी: अकाल पड़ेगा, महामारी बीमारियां लगेंगी और युद्ध, और जनसंख्या नष्ट हो जाएगी। उस समय भी थोड़ी अवांछित जनसंख्या थी, जिसके लिए श्री कृष्ण ने युद्ध की व्यवस्था की। 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर थे, उस समय बहुत सारे राक्षसों ने बड़ी सेना बना रखी थी। तो भगवान ने युद्ध की व्यवस्था की थी। यदि हम अच्छी जनसंख्या चाहते हैं,
उत्तम दर्जे की पीढ़ी चाहते हैं तो हमें भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करना होगा। भगवत गीता के सिद्धांत क्या हैं? हम कृष्ण भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। ये भगवान ने कहा कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है मेरे लिए कर, मेरे को अर्पण कर। अगर हम कृष्ण भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाकर उनके लिए कार्य करते हैं तो सब ठीक होगा। लेकिन जब हम इंद्रियों के तर्पण को जीवन का केंद्र बनाते हैं, सब उल्टा सीधा होगा, सब बेकार होगा, तब अवांछित संतान उत्पन्न। हमने जीवन का केंद्र श्री कृष्ण को बनाना है। देखिए, कृष्ण कृपा से, हम गुरु कृपा से जो कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। संसार के जो कार्य हैं जिनका केंद्र श्री कृष्ण नहीं है, वो ऐसे हैं कि एक काले तख्ते पर शून्य बनाना, जीरो बनाना। जितने मर्जी जीरो बना दी, कोई कीमत उसकी नहीं। चाहे 1 लाख 2 लाख 3 लाख जीरो अब बनाओ, लेकिन जीरो बनाने से, शून्य बनाने से पहले, सिफर बनाने से पहले आप एक लाइन बनाओ, फिर शून्य बनाओ, वो 10 हो जाएगा, 100, 1000, 10,000 बढ़ता जाएगा। एक लाइन को हटा दो, शून्य की कोई कीमत नहीं। वो एक लाइन भगवान है, श्री कृष्ण है। उनको हमने अपने जीवन का केंद्र बनाना है। याद रखो, ये शरीर हमको श्री कृष्ण से मिलने के लिए ही मिला है। इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। अज्ञानतावश हम सोचते हैं ये शरीर खाने पीने के लिए है, इंद्रियों के तर्पण के लिए है। नहीं, ये शरीर केवल कृष्ण को मिलने के लिए है। कहा है शास्त्र में, आहार निद्रा भय में तो नच सामान्य वेतात पशुभे नराना। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशु शरीर में एक समान है। हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु सोते हैं, हमारी संतान है, पशु की भी संतान है, हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी करता है। अंतर क्या है? अंतर इतना है, धर्मो हितेशा अधिको विशेषा। हम धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म क्या है? भगवान के नियम, द लॉज ऑफ गॉड। भगवान के नियम धर्म है। शास्त्र में कहा है, धर्मे न हीना पशु पे समानो। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। धर्म का पालन केवल मनुष्य शरीर में हो सकता है, पशु पक्षियों के लिए कोई धर्म नहीं है। तो अगर हमें उत्तम दर्जे की पीढ़ी अगर हम चाहते हैं तो हमें भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करना होगा।
भगवान ने गीता में बहुत कुछ बताया और 18वें अध्याय में कहा जा करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी एक ही शरण में आ जा। एकम कहा भगवान ने, मैं क्या करूंगा, तुम्हें समस्त पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। ये भगवान ने कहा। लेकिन हम संसार में इतने खोए हैं कि भगवान की शरण में नहीं आते। जो भगवान की शरण में आ जाते हैं वो बड़े भाग्यशाली जीव हैं। हमको पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण की शरण में आना है। कैसे? प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है। नवजात शिशु, एक नया जन्मा बच्चा, वो कुछ नहीं जानता, बोल नहीं सकता, ऊपर मक्खी बैठेगी उसको नहीं उड़ा सकता। वो पूर्ण रूप से मां पर निर्भर है और मां उसका हर समय ध्यान रखती है। मां अगर रसोई घर में भोजन बना रही है तो ध्यान उसका बच्चे में है। मेरे बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया, मेरे बच्चे को मक्खियाँ तो नहीं काट रही, उसको भूख तो नहीं लगी है। तो प्रभुपाद समझाते हैं उस बच्चे की तरह हमने श्री कृष्ण पर निर्भर रहना है। और कृष्ण के बारे में कहा है, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण माता कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। पतियाचे नाम हटा जीवे रे कारण। पतियाचे नाम हटा जीवे रे कारण। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। प्रभु राग्या भाई मांगे भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। प्रभु राग्या भाई मांगे भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण।
कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, पतिया से नाम हटा जीवे रे कारण। प्रिय बंधुओं व माताओं, भगवान श्री कृष्ण जो सब कारणों के कारण है, सभी जीव भगवान से आ रहे हैं। भगवान के दो प्रकार के विस्तार होते हैं। एक विस्तार स्वयं अपना भगवान विस्तार करते हैं, जैसे नृसिंह बराह कुर्म आदि। एक अंश होते हैं विनिमंश। विनिमंश जैसे हम भी भगवान के ही अंश हैं, हम भी भगवान से ही आए हैं। तो उनके जो स्वयं अंशों में से पहले ही विस्तार जो है वो है बलदेव भगवान, बलराम भगवान। तो बलदेव भगवान जो हैं वो, उनको आदि गुरु भी कहा है। वो भगवान के ही स्वरूप हैं। वो ही बलदेव कलयुग में नित्यानंद जी के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने लोगों को शिक्षा दी। जब भगवान चैतन्य जो स्वयं कृष्ण है, संन्यास लेकर के भगवान जब नीलाचल जगन्नाथपुरी में आ गए, जगन्नाथपुरी में जब भगवान आए तो नित्यानंद भगवान जो उनके बड़े भाई हैं, जो बलराम के अवतार हैं, वो भी वहीं आ गए। वो साथ साथ एक दिन गौर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने बड़े भाई को, श्रीपाद हम यहाँ नीलाचल में रह करके भजन कीर्तन करते हैं, आनंद ले रहे हैं, पर जीवों का क्या होगा? हम सब जीव हैं, आत्मा हैं। क्या आप जाओ और जीवों से नाम की भिक्षा मांगो, उनको नाम जपाओ, नाम का प्रचार करो। देखो ये दो देह हैं गौर निताय, पर एक ही प्राण है। नित्यानंद गौर के ही स्वरूप हैं। भगवान ने चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, ये कहा है जो मैं हूं वही नित्यानंद है। तो उनको उनसे अलग होने की बात है, कहते मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा पर पतितों का उद्धार कैसे होगा? क्योंकि जो दो भगवान हैं, गौर निताय, पंच तत्व, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवत्स ठाकुर, ये जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के मंगल के लिए प्रकट हुए हैं। कलयुग के लोगों को पुनः अपने घर वैकुंठ ले जाने के लिए प्रकट हुए हैं। जब नित्यानंद प्रभु ने कहा कि जीवों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, अति दयालु परम कृपालु गौर भगवान
सर नीचे करके रोने लग पड़े, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। देखो ये आंसू भगवान हम सब के लिए बहा रहे हैं। भगवान को सबकी चिंता है। ये अवतार खास करके गौर निताय पंचतत्व पर, अवतार भालो अवतार भालो, ऐसा अवतार नहीं हुआ। जब नित्यानंद प्रभु ने देखा कि मेरे प्राण रो रहे हैं, तो थोड़ा कोई जो जिसको प्रेम करता हो उसको रोते देख सकता है। उन्होंने कहा अच्छा बताइए क्या करना है। अब जाओ लोगों से नाम जपाओ, नाम की भिक्षा मांगो। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजन, पति आचे नाम हटा जीवे रे कारण। 9 द्वीप हैं जिसमें गोद्रुम द्वीप में भगवान नित्यानंद गए। उन्होंने क्या किया, वहां पर दुकानें खोल दी, मार्केट प्लेस बना दी। किस चीज की? नाम की। नाम बिकने लगा। कीमत श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, नाम की कीमत श्रद्धा। प्रभु आज्ञा भाई मांगे ए भिक्षा। मैं अपने भगवान के आगे से ये भिक्षा मांग रहा हूं, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, लोगों को कृष्ण के विषय में बताओ। नाम की कीमत श्रद्धावान। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, प्रभु आज्ञा भाई मांगे ए भिक्षा, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। याद रखो भगवान एक ही हैं, वो हैं कृष्ण। और किसी ने अपने आप को भगवान नहीं कहा, कृष्ण ने भगवान कहा अपने आप को और सिद्ध किया। जब 7 साल पहले भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तो गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठा लिया, बाएं हाथ की उंगली पर 7 दिन तक उठा के रखा। भगवान जब अपनी मां जसोदा की गोद में थे, पूतना राक्षसी को मारा उन्होंने, जिसने अपने स्तनों पर जहर लगा रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे अद्भुत कार्य किए, अपना विराट रूप दिखाया। कोई तो कह सकता ना मूर्ख मैं भगवान हूं, दिखा अपना विराट रूप। कलयुग में बड़े मूर्ख लोग अपने आप को भगवान कहते हैं। ये सब भगवान से ईर्ष्या है। श्री कृष्ण से ईर्ष्या होने के कारण लोग अपने आप को भगवान कहते हैं। कृष्ण ऐसे भगवान नहीं थे। कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। ना ईसा मसीह ने कहा मैं गॉड हूँ, ना मोहम्मद साहब ने कहा मैं भगवान हूँ, खुदा हूँ। किसी ने कहा ही नहीं। सिखों के 10 गुरु हुए, किसी ने नहीं कहा हम भगवान हैं। उन्होंने कहा तो हम भगवान के दास हैं। तो कृष्ण भगवान जीवों का कल्याण चाहते हैं। हम सभी उन्हीं की संतान हैं। उन्होंने नित्यानंद जी को शिक्षा दी, जाओ लोगों से नाम जपाओ। नित्यानंद भगवान भीख मांग रहे हैं लोगों से, और श्रद्धा वाले लोगों, मैं अपने महाप्रभु की आज्ञा से आपसे भीख मांगता हूँ। क्या? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का भजन करो और दूसरों को कृष्ण के विषय में बताओ, करो कृष्ण शिक्षा। तो ये करने से अवांछित संतान नहीं होगी। जो स्त्री पुरुष का बड़ा आकर्षण है एक दूसरे के प्रति,
ये क्यों इतना आकर्षण है? ये भक्ति के अभाव के कारण है। ये जो स्त्री पुरुष का आकर्षण है, जैसे काम कहा है, ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है, कृष्ण प्रेम का बिगड़ा हुआ रूप है। अगर हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भगवान से प्रेम करना सीखना होगा। अगर कृष्ण से हम प्रेम करेंगे तो सारे दोष, सारी बुराइयां निकल जाएंगी, काम भी निकल जाएगा। स्त्री आकर्षण, पुरुष आकर्षण, ये भी समाप्त हो जाएगा। तो अच्छी संतान होगी, अवांछित संतान नहीं होगी। अमेरिका में प्रायः अवांछित लोग पैदा हो रहे हैं, वहां पर बेकार का जीवन है वहां पर। और कई लोग इतने बुद्धिमान हैं जो सच्चाई है कभी हम बताते हैं तो उनको अच्छी नहीं लगती और पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों बोलते हैं? पर टीप टाप से कोई भगवान थोड़ा मिलेंगे। हमें तो भगवत प्राप्ति करनी है। हमने अपना आवागमन, जन्म मरण का चक्कर समाप्त करना है और धाम में जाना है। तो अगर कोई भगवान की शरण में नहीं है, अगर वो कृष्ण भक्त नहीं है, तो वहाँ उसके यहाँ अवांछित संतान हो रही है। अवांछित संतान समाज में उपद्रव खड़ा करती है, लड़ते झगड़ते हैं पशुओं की तरह और अशांति फैलाते हैं। तो भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन बनाने से, जैसे भगवान ने कहा है, वैसा करने से हम अच्छे बनेंगे और अच्छी संतान आएगी संसार में। अच्छे बच्चे जन्म लेंगे, अवांछित बच्चे जन्म नहीं लेंगे। अभी इंद्रियों के तर्पण के लिए स्त्री पुरुष मिलते हैं, अवांछित बच्चे पैदा होते हैं। जो संसार में, जो समाज में कलह कलेश फैलाते हैं। तो आज की शिक्षा में ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमने गीता की शरण लेनी है। भगवत गीता में जैसा भगवान ने बताया वैसा हमने करना है। स्नेहिल संतान होने के नाते प्रार्थना करना, यदि हम अच्छी जनसंख्या चाहते हैं, उत्तम दर्जे की पीढ़ी चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करना होगा। और बड़ी बात यह है, भगवत गीता में हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी होगी। कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी होगी। आओ थोड़ा प्रैक्टिस करें, थोड़ा अभ्यास करें कृष्ण के हाथ में जीवन की डोरी सौंपने का। पता करो वो तैयार हुए नहीं अभी, वो लोग कितनी देर लगाएंगे अभी? दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ।
जय गोविंद जय गोपाल दीन बंधु दीनानाथ जय जय गोविंद जय गोपाल दीन बंधु दीनानाथ दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ जय गोविंद जय गोपाल 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 दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि
हरि बोल, हरि बोल, जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। तो याद रखो, हमने ठाकुर जी पर, श्री कृष्ण पर निर्भर होना है। दे आर रेडी। उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। कृष्ण पर निर्भर होना मतलब, जैसे बहुत बड़ा उदाहरण हम कई बार देते हैं प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर थे। कृष्ण साथ साथ थे उनके। कृष्ण पर निर्भर होने से उन्होंने इतना बड़ा भगीरथी कार्य कर दिया। तो हम लोगों को भगवान पर निर्भर होना सीखना है, वो ही हमारी नैया को पार करेंगे। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना की है, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया, आगे भी निभा देना। अब श्री कृष्ण मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना। श्री कृष्ण मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ कहीं तुम भी ना मुझको भुला देना। श्री कृष्ण मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया, आगे भी निभा दे। रेडी है?
हमें मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, श्री कृष्ण पर निर्भर होना सीखना है। वो प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों की कृपा से ही हम हो पाएंगे। उनके चरणों का आश्रय लो, उनकी शिक्षाओं पर चलो और अपने जीवन को सफल करो। अभी श्रीमद रुद्रदास ब्रह्मचारी, जो कभी नहीं बनेगा अधिकारी, उसने एक नाटिका कुछ नृत्य तैयार कर रखा है। हाँ, रुद्रदास क्या कहता है वो? चलो रुद्रदास जगह बना लो उसके लिए। इधर भी चलेगा, इधर जाओ तो। हाँ, इधर आ जाओ आप लोग। जाओ। हे कृष्णजू, आपने आने में बड़ा विलंब कर दियो है। हे राधे, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोलो प्यारे। जब मैं आपसे मिलता हूँ तो मुझे आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन हे राधे, जब जब आप हमसे मिलते हैं तो आप अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, ऐसा क्यों?
इसका कारण ये है कि आप हमसे मिलते हैं तो अपने भाव में मिलते हैं, किंतु जब हम आपसे मिलते हैं तो हम अपने राधा भाव में आपसे मिलते हैं। जे राधा भाव ही तो है जिसके कारण हम 24 घंटे आपकी याद में रोते रहते हैं। जब आप हमसे दूर होते हो तब हमें आपके विछोड़ का दुख होता है, और जब आप हमारे निकट आते हो तो कहीं आप दोबारा हमसे दूर ना हो जाओ, ये सोच के हम बस परेशान होते रहते हैं। दोबारा आपसे दूर ना जाऊं, इसके लिए मैं क्या करूं? आपको हमारा भाव जानना पड़ेगा। भाव जानने के लिए क्या करना चाहिए? भाव जानने के लिए तो आपको हमारा भाव स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार है। ये राधा भाव यदि आपने स्वीकार किया तो आप जान पाएंगे कि हम आपके विरह में कैसी पीड़ा का आनंद करते हैं। क्या आप ऐसा करेंगे? अवश्य। हे प्रभु, एक प्रार्थना है आपसे। कलयुग के जीव बड़े पतित हैं, इन पतित जीवों पर आपका सुदर्शन चक्र काम नहीं करेगा। हे प्रभु, यदि आप ये राधा भाव लेकर कोई अवतार ग्रहण करें तो इन समस्त पतितों का उद्धार हो जाएगा। अवश्य राधे, मैं कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के अवतार में अवतरित होऊंगा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बस और आगे बस यहीं तक। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप सब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, आप थोड़े लोग रुको 2 मिनट तक, कि एक मंडली का आयोजन करने का प्रयास किया जा रहा है जो कि निष्काम भाव से लोगों को भगवान की लीलाएं दर्शाएगी। प्रभुपाद ने अपने जीवन काल में जो है ऐसा किया था, और प्रभुपाद चाहते थे क्योंकि भक्ति भाव से लोग नाटक करें तो लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज इन्होंने तैयार किया बड़ा जल्दी से, तो बड़े अच्छा लगा हमको। आप सबको अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। तो ये हमारे जो रुद्रदास जी हैं, जो राधा रानी बने हुए हैं, ये अच्छे हैं इन कामों में। इनको इसी काम के लिए हमने अभी लगाया हुआ है। एक और हैं अगस्त मुनिदास, वो हरिद्वार से पहुँचे नहीं, उनको फ़ोन करके पता करो। अगस्त मुनि जो हैं वे फिल्म इंडस्ट्री में थे, एक्टर थे, लेकिन वो छोड़ के आ गए हैं। वो भी ऐसे कार्यक्रम करेंगे, लोगों तक भगवान की लीलाओं को पहुंचाएंगे। मैंने स्वयं देखा, हमारे जो गुरु भाई उस समय प्रभुपाद जी के समय में लीलाएं करते थे, भगवान की लीलाएं, प्रभुपाद जी उनको बैठ के देखते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे। तो देखो, किसी भी तरीके से लोगों को भक्ति में लगाना है। जब हम देखते हैं, नृत्य नाटिका देखते हैं, उससे बड़ा असर हम पर होता है। पढ़ने से भी इतना असर नहीं होगा। लेकिन एक कमी जैसे समाज में ये है, पैसे के लिए लोग सब कुछ करते हैं। हमने भगवान के लिए करना है, करना नहीं करना, भगवान के लिए करेंगे तो पैसे को कोई कमी नहीं रहती। पैसा पीछे भागता है। जैसे गुरु महाराज ने कृष्ण का प्रचार किया, दुनिया भर का धन, दुनिया भर की लक्ष्मी उनके पास आ गई। अभी कई बार लोग सोचते हैं कि हमारा पेट कैसे पलेगा। अरे भगवान तो जंगलों में हाथियों का पेट पाल रहे हैं। एक हाथी 1 मन रोज़ 2 मन रोज़ का खाता है, इतना बड़ा पेट उसका है, उसका भी पेट पलता है। तो हमें प्रभुपाद कृपा से श्री कृष्ण पर निर्भर होना सीखना है। ये सहमत है उससे? नहीं हैं? बहुत अच्छा, निष्काम भाव से। अरे निष्काम भाव से सब कुछ आता है। देखो, हम भी थोड़ी बहुत सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। 50 बार, सैकड़ों बार अमेरिका, कनाडा, यूरोप घूम के आए हैं। घूमने नहीं, प्रचार करने जाते हैं
ऐसे तो हो सकता हम एक बार भी नहीं जा सकते थे। तो ऐसा ये आपकी ये जो नाट्यशाला इतने अच्छे कार्यक्रम बनाए, लोग देखकर मंत्र मुग्ध हो जाएं और लोगों के मनों में सोई हुई कृष्ण भक्ति जागृत हो। आज की ये जो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी और चैतन्य महाप्रभु जो हैं राधा भाव में ही आए हैं। और जैसे राधा जी कह रही थी कि कलयुग के लोगों के लिए सुदर्शन चक्र आपका काम नहीं करेगा, आप हमारा भाव लेके जाइए। राधा जी का भाव तो इतने दया का भाव है कि वो सब पर दया करने वाली हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उसी राधा भाव के स्वरूप हैं। और ये प्रेजेंटेशन और अच्छी तरह से और होगी तो लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हम राधा रानी यानी कि रुद्रदास और इनका नाम कपिल चंडिल, कपिल चंडिल। खाली कृष्ण जी में एक अंतर रहा, वो दाढ़ी नहीं थी कृष्ण की। कृष्ण भगवान तो हर समय नव यौवन, जब वो 125 साल पहले मतलब साल तक पृथ्वी पर रहे, कृष्ण भगवान 16 वर्ष के दिखाई देते थे। यही उनकी थी। आज सब अच्छा रहा। अधरम मधुरम, ये मैं भी सुना दूंगा अगर आप लोगों को, फिर आप लोग उस पर करना रहते हैं, ठीक है। हरि बोल। निकाल वो ठीक वाला, इसमें लिखा है नहीं। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम हृदयम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चलितम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते वेणुर मधुरो रेणुर मधुरा वेणुर पानीर मधुरा पादौ मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं
मधुराधिपते कर्णम मधुरम कर्णम मधुरम कर्णम हरणम मधुरम रमणम मधुरम हरणम वमितम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम युक्तम रिष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम दलितम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम बोलो मधुराष्ट्र की जय। श्री कृष्ण भगवान का सभी कुछ मधुर है। हरि बोल। इसका अनुवाद उसमें निकाला गया। भगवान इसका ये संस्कृत में है और इसका अनुवाद मैं भी पढ़ता हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुनो कि कृष्ण भगवान जो हैं कितने सुंदर हैं। अभी अगली बार जो कृष्ण भगवान की दाढ़ी नहीं होगी, है ना, मूंछ दाढ़ी नहीं तो सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा भगवान के होंठ मधुर हैं, उनका मुख मधुर है, उनके नेत्र मधुर हैं, उनकी मुस्कान मधुर है, उनका हृदय मधुर है, उनकी चाल मधुर है। मधुरादि के मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके शब्द मधुर हैं, उनका चरित्र मधुर है,
उनकी पोशाक मधुर है, उनके उधर के मोड़ मधुर हैं, उनकी गोपियाँ, उनकी गतिविधियाँ मधुर हैं, उनका भ्रमण घूमना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। भगवान का सब कुछ मधुर, जो भी वो करते हैं बड़ा सुंदर है। उनकी बांसुरी मधुर है, उनके पाँव की रज मधुर है। भगवान के चरणों से रज स्पर्श हो जाती है, वो भी अति मधुर। जैसे ब्रिज रज की बड़ी महिमा है, इस रज में भगवान चले हैं। उनके पाँव मधुर हैं, उनका नृत्य करना मधुर है, उनकी मित्रता मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनका गायन मधुर है, उनके पीत वस्त्र मधुर हैं, उनका खाना मधुर है, उनका शयन करना मधुर है, उनका सौंदर्य मधुर है, उनका तिलक मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके कार्य मधुर हैं, उनकी मुक्ति प्रदान करना मधुर है, उनका चोरी करना मधुर है, उनकी जल क्रीड़ाएं मधुर हैं, उनका अर्पित करना मधुर है, उनकी निस्तब्धता या शांति, शांत रहना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनका गुंजा बेरी का हार मधुर है, उनकी पुष्पमाला मधुर है, उनकी यमुना नदी मधुर है, उनकी लहरें मधुर हैं, उनका जल मधुर है, उनके कमल मधुर हैं। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनकी गोपियाँ मधुर हैं, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी है। बोलो राधा रानी की जय। उनकी लीलाएं मधुर हैं, उनका संयोजन या सम्मिलन मधुर है, उनका भोजन मधुर है, उनकी प्रसन्नता मधुर है, उनकी शिष्टता या शिष्ट व्यवहार मधुर है। मधुरता के सम्राट के विषय में सभी वस्तुएं मधुर हैं। उनके गोप मधुर हैं, उनकी गायें मधुर हैं, उनके कर्मचारी गण मधुर हैं, उनकी सृष्टि मधुर है, उनका कुचलना या रोंदना मधुर है, उनका लाभदायक या सफल होना मधुर है। मधुरता के सम्राट की सभी वस्तुएं मधुर हैं। बोलो मधुराधिपति भगवान की जय। तो हम इन दोनों कलाकारों का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने थोड़े समय में अच्छा तैयार कर दिया। आपकी ड्रेस वगैरह भी इनके पास इतनी अच्छी नहीं थी, जैसे तैसे भी प्रेजेंट कर दिया इन्होंने। हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद। हैं? कल क्या कह रहे थे हम? अच्छा, ये गाना ठीक है। हरि बोल। और सुनो तुम लोग भी भाई, ये भगवान के बारे में एक भजन है। ब्रिज के नंद लाला
राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, भर दिया अमृत से विष का भरा प्याला। भर दिया अमृत से विष का उसे कौन मार सके जिसे तूने तार दिया। उसे कौन मार सके जिसे तूने तार दिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाल, राधा जी के सांवरी, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल पर आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल पर आया दुख भारी, एक इशारे से तूने विपदा हारी। तूने दुख टाल दिया, गोवर्धन उठा के लिया। तूने दुख टाल दिया, गोवर्धन उठा के लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। तन में श्याम बसे मन में मुरारी, मन में श्याम बसे मन में मुरारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। सुंदर बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। मन मंदिर में रास रचो रसिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा
ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलो राधा श्याम भगवान की। आप लोगों ने ऐसा भी करना है, हास्य नाटक का भी कुछ तैयार करने हैं, लोगों का मनोरंजन भी हो, पर मन उनको अच्छी तरह से जब देखेंगे तो मन लगेगा और उनको ध्यान में आएगा। तू भी उसमें शामिल हो गया भाई नाटक में, हाँ? ये भी खड़ा हो गया है। ठीक है, धन्यवाद। कहाँ गया वो इंचार्ज आज का? है कुछ? ठीक है, उठा उसके। कोई प्रश्न तो नहीं है? बैठो, कोई कुछ प्रश्न है? जो भी इस बंद करके रख दो उसका थोड़ा प्रश्न जो भी इसमें ज्वाइन करना चाहे, शामिल होना चाहे, संपर्क करे। निष्काम भाव से ये प्रचार होगा भारत में, और प्रभुपाद की कृपा हुई तो विदेशों में भी हो सकता है इसका प्रचार। हैं? सोनिया बस। तो प्रश्न वृंदावन प्रभु ओटावा कनाडा से। हाँ, हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस। Thank you for accepting this fallen soul as your disciple. I sometimes feel lost in this world. Please show me the direction. How should I serve you? What should I do to बोल make? बातें नहीं। What should I do to make you and Prabhupada happy? Please be merciful on me and give me instructions. Hare Krishna. Thank you, Vrindavan Das.
that your devotion is arising. It's a good sign, and we have to, promote this Prabhupada mission. We should, in whichever way we can, we should promote this mission, and people should become devotee. Devotee means they are serving Krishna selflessly. They don't want anything in return. Only that kind of devotion can please Krishna. If someone is so-called serving Krishna, but he is taking some remuneration, that doesn't please Krishna. Krishna wants our emotion and devotion. So please go on doing. And there's so much to do, so much service, so much everything. And I wish you very, very strong Krishna conscious future. You should become very, very good devotee of Srila Prabhupada, Gaur Nitai and Radha Krishna, and help others to become pure devotee of Krishna. Thank you, Vrindavan. Hare Krishna. निकुंज देवीदासी शहजादपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में हम सब शहजादपुर वासियों का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, हम सब आपकी अच्छी सेहत के लिए श्री श्री राधा श्याम सुंदर और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं। गुरु महाराज जी, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हम सब ने आप जी के कृपा से शहजादपुर में हर रविवार को नगर कीर्तन करना आरंभ कर दिया है। पहले रविवार तो इतने ज़्यादा लोग नहीं आए, परंतु आप जी की कृपा से कल काफ़ी लोग जुड़े। गुरु महाराज जी, हर ग्रेस सत्यवती माता जी और हिज ग्रेस रंती देव प्रभु ने हम सब का बहुत उत्साह बढ़ाते हैं और वो दोनों मिलकर नगर कीर्तन को लीड करते हैं। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में हम सब की यही प्रार्थना और विनती है कि हमें आप आशीर्वाद दीजिए कि हम श्रील प्रभुपाद जी के इस प्रचार कार्य को और आगे बढ़ा सकें और आपको प्रसन्न कर सकें। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आप जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपकी अधम बेटी निकुंज देवीदासी। निकुंज माता, आप लोगों ने जो हरि नाम वहाँ शुरू किया है, ये बहुत अच्छा किया है। ये आंदोलन हरि नाम से ही शुरू किया था प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में गए तो कोई उनका कोई संपर्क कहीं नहीं, ऐसे ही था। तो एक पार्क है न्यूयॉर्क में, टॉम्किंस केयर पार्क। निकुंज देवीदासी, हमने वो पार्क तुम्हारे भाई इसको मधुप्रिया को दिखाया था। इसने उसकी मूवी भी बनाई है। वहाँ एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर प्रभुपाद कीर्तन करते थे। उनकी वाणी में इतना बल था कि आसपास बैठे हुए हिप्पी लोग, पराया मर्द औरतें, उनके पास आगे पीछे बैठ जाते थे। कीर्तन करने के बाद प्रभुपाद फिर प्रवचन करते थे। ऐसे ही आंदोलन शुरू हुआ था। ये हरि नाम आप लोगों ने शुरू किया, बहुत अच्छा है। इसको बढ़ाओ, जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। लोगों के कानों में जब भगवान का नाम जाएगा तो ऐसे हैं, प्रभुपाद समझाते हैं, जैसे छोटा बच्चा नहीं जानता कि आग में हाथ डालने से आग उसको जला देगी। अगर वो डालता है तो आग तो हाथ जलाएगी। इसी प्रकार अनजाने में भी कोई भगवान का नाम सुनता है तो भगवान का नाम अपना कार्य करता है, उस पर प्रभाव होगा। यही इसी हरि नाम से ये आंदोलन अमेरिका में शुरू हुआ था और प्रभुपाद कृपा से सारी दुनिया में फैल गया। ये हरि नाम निकुंज माता तुम करते रहो, लोगों को जोड़ो, नाम जपाओ, लोगों की बुराइयां दूर करो। शहजादपुर जो है उसको वैकुंठ बना दो शुद्ध भक्ति के प्रचार से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऋचा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आप मेरे जैसे पापी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं भी प्रचार करूं, आपकी और प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन कर सकूं, पर गुरु महाराज मेरी
इतनी जड़ बुद्धि है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। गुरु महाराज जी, मैं प्रचार कम करती हूँ पर काम को खराब ज़्यादा करती हूँ। गुरु महाराज, मैं इतनी पापी, दुष्ट और जड़ बुद्धि हूँ कि मैं आपकी आज्ञा का भी पालन नहीं कर पाती। हे करुणा के सागर, दया की मूर्ति, मेरे प्यारे गुरु महाराज, आप मुझ पर कृपा करें कि मैं भी प्रचार में माध्यम बन सकूं और मेरा मार्गदर्शन करें कि कैसे मैं इस जड़ बुद्धि से प्रचार कर सकूं। ऋचा माता, प्रयास करो, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करो कि वो तेरे पर कृपा करें। पहली बात तो ये है कि तेरे में विनम्रता आ रही है, तू अपने दोषों को स्वीकार कर रही है, ये बहुत अच्छा है। ये एक पहला स्टेप है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। धीरे धीरे कृपा होगी। प्रभुपाद जी का सिमरन करो, नित्यानंद भगवान से प्रार्थना करो। नित्यानंद स्वयं प्रचार कर रहे हैं, जो स्वयं बलराम जी के अवतार हैं, चैतन्य कृष्ण हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, करो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है। प्रयास करो, एक बार सफल होगे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार सफल हो जाओगे। प्रयासरत रहना है। और भगवान, एक मुझे छोटी सी बात ध्यान में आ रही है, प्रभुपाद जी उस पर टिप्पणी करते हैं। जटायु जो थे, उन्होंने रावण से यानी कि पंगा लिया। रावण सीता माता को उठा के ले जा रहा था, युद्ध किया। रावण में बड़ी शक्ति थी, उनका पर काट दिया। जटायु जी नीचे गिर गए, तो सफलता नहीं मिली उनको। लेकिन राम जी देखो, भगवान कहते हैं गीता में, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार कर्म करने तक है, फल की इच्छा करने तक नहीं है। तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपने हाथों से दाह संस्कार किया जटायु जी का। जटायु को भगवान ने कहा, हम आपको स्वस्थ कर देते हैं। जटायु कहते हैं, प्रभु नहीं, कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। करोड़ों जनों तक प्रयास करने पर भी अंत में भगवान का नाम जीवा पर नहीं आता। तो मैं आपकी गोद में हूँ, आपके दर्शन कर रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ प्रभु, इससे अच्छा और परायण नहीं होगा। बस मुझे आज्ञा दो, मैं जाना चाहता हूँ। तो भगवान रोए जटायु जी के लिए। तो यहाँ प्रभुपाद ये समझा रहे हैं, भगवान सफलता नहीं देखते, प्रयास देखते हैं। जब हम प्रयास करते हैं तो भगवान उसी में खुश हो जाते हैं। चाहे सफलता नहीं भी हो, कोई बात नहीं, प्रयास करना है हमने। ठीक है ऋचा माता, हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। अभी आप सबको 5 मिनट आप लोग धीरे धीरे नाम जपो। तो डॉक्टर जगमोहन जी जो हैं धन्यवाद कर रहे हैं। तो बस इसमें कोई भी ज्वाइन करना चाहे किसी प्रकार से तन मन धन से, तो उसको हम स्वीकार करेंगे। ये हम चाहते हैं आगे बढ़ता जाए ये कार्यक्रम, और अपनी मंडली तैयार हो जाए, सुंदर मंडली तैयार हो जाए। अगस्त मुनि को फ़ोन करो, तो उन्हें कहा था मैं उधर आता हूँ, तुम आया नहीं, घर में बैठा हुआ है, तुम उसको बुलाओ। है हाँ, बोल देना। देखो तेरे आने से, क्या नाम इनका, हैं कपिल जी ज्वाइन कर गए। लेकिन उन्होंने दाढ़ी और मूँछों के बगैर ज्वाइन करते तो अच्छा था। कोई नहीं, साफ हो जाएंगी इन दाढ़ी मूँछें। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है ना, सुंदर अपना कार्यक्रम बनेगा। तो जगमोहन जी भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, हैं? अरे सीख लेना, सिखा देंगे आपको, है ना। कोई भी सीख सकता, कोई मुश्किल नहीं है, निष्काम भाव से करना है। तो और भी जो किसी प्रकार से सहयोग देना चाहिए, तन देना चाहिए, मन या धन,
कुछ भी देना चाहे तो ये कार्यक्रम चाहते हैं। प्रभुपाद जी को बड़ा प्रिय था। एक और मैंने जैसे आपको बता रहा था पहले, मायापुर में एज ऑफ कली एक हमारे गुरु भाई थे, सुदामा विप्रदास। वो बहुत अच्छे कलाकार थे। उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रस्तुत किया। प्रभुपाद बड़े खुश हुए, उनकी तारीफ़ की प्रभुपाद ने। तो प्रभुपाद बड़ा एंजॉय करते थे देख करके। तो उनकी कृपा से मंडली आगे बढ़ेगी और लोगों पर बड़ा अच्छा प्रभाव डालेगी। जगमोहन जी भी उसमें ज्वाइन हो गए हैं अभी। जो भी ज्वाइन होता है उसका नाम लिख लिया करो। किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। तो आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। अभी यहाँ 5 मिनट के लिए सब महामंत्र का जप करो। उसके बाद आप सबको हम प्रसाद देंगे। उसके बाद आपने यहाँ बैठ के भजन करना है, जैसे भी आपकी इच्छा वैसे करना और जीवन को सफल करना। हरे कृष्णा। chanting